हमारे शास्त्र तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार, तथा जिन्होंने हमें धर्म बताए उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्रद्धावान पुण्य उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष एक धर्म कारण बताने जा रहे हैं। वो है ब्रह्मचारी के बारे में। ये ब्रह्मचारी जीवन कितना श्रेष्ठ है, कितना उत्तम है, कितना लाभदायी है और कितना पुण्यमय है, वो कह नहीं सकते। इस प्रवचन सुनने के बाद आपको ब्रह्मचारी शील के ऊपर, ब्रह्मचारी लोगों के ऊपर, ब्रह्मचारी जीवन के ऊपर बहुत प्यार, गौरव और खुशी होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं ब्रह्मचारी शील है क्या। ये व्यभिचार, ब्रह्मचारी और कामेसुमिच्छाचा और अब्रह्मचर्य दो है। कामेसुमिच्छाचा मतलब अपना पत्नी के साथ सो सकता है, रह सकता है, लेकिन दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकता, वो है कामेसुमिच्छाचा। लेकिन ब्रह्मचारी मतलब अपने किसी के साथ भी छोड़िए, अपने के साथ भी लिंगिक आस्वाद, लिंगिक मजा या लिंग के संबंध अपना शरीर से भी वो मजा नहीं, गलत नहीं कर सकते उस तरीका से, तो उसको बोलता है ब्रह्मचारी, प्योर ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी के बारे में बताने से पहले हम उसका लाभ आप लोग को दिखाएंगे। धर्म में बहुत सारे, खुदक निकाय में ब्रह्मचारी इतना अनुभव संपन्न शील है जो अष्ट कथा में बहुत सारे आता है। ब्रह्मचारी रखने वाले लोग बहुत जन का प्रिय होता है, बोलता है देखने में मन खींचता है, दुश्मनी दूर होता है जो ब्रह्मचारी शील पालन करता है। अनुभव तेजस बहुत बढ़ता है, सुख से सोता है, सुख से उठता है बोलता है, और विशारद, बिना डर से शेर जैसा बात करने के लिए शक्ति मिलता है। वो उससे उत्पन्न होता है, कोई भी लोग उससे बात करे तो अच्छा से बात कर सकता है। पछतावा नहीं होता अपने जीवन के ऊपर, भय नहीं होता है, और अदृश्य बाधाएं काम नहीं होती है, और स्त्री या पुरुष दोनों को एक जैसा ही प्रिय होता है। अन्य जैसे स्त्री पुरुष दोनों एक जैसा प्रिय होता है। बहुत लोगों को, ब्रह्मचारी रखने वाले लोगों को कभी भी बोलता है स्त्री जन्म लेकर दुख नहीं भोगता है, जन्मों जन्म पुरुष जन्म मिलता है, कभी भी नपुंसक जन्म नहीं मिलता है, कभी भी अपाय भय नहीं होता है, उत्तम लोगों का संगति ही मिलता है, उत्तम जगह पे जन्म ही पाते हैं। और देखेंगे तो दो जीव वाला प्राणी, वंचाचरित वाला जीवन और छिपने वाला जीवन और ऐसा कुछ जीवन उसको नहीं मिलता है। तो सोचिए, मतलब बहुत सारा लाभ है। तो हम आप लोग को घटना के हिसाब से, आप लोग को सूत्र के हिसाब से, आदि कारणों के हिसाब से हम ब्रह्मचारी के बारे में सुंदर कारण बताएंगे। यह आशा कीजिए ब्रह्मचारी जीवन का, ब्रह्मचारी जीवन शांति, निर्वाण, सुख की ओर जल्दी पहुंचाने वाला है। क्योंकि भिक्षु भाव चमकता है ब्रह्मचारी से, श्रमण भाव चमकता है, उत्तम लोग कहलाता है ब्रह्मचारी भाव से। ये ब्रह्मचारी विनाश करने वाले लोग, और विशेषकर शादी से पहले, आप लोग शादी नहीं किए हैं तो, लड़का है तो, लड़की है तो कुमार कुमारी ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए शादी तक। उसका जीवन कितना उत्तम है हम आगे बताएंगे, सोच भी नहीं सकते हैं। उसके लिए तो अलग ही लाभ है। उसको होने वाला वर वधु जो मिलता है पुण्यवान मिलता है, होने वाला बच्चा पुण्यवान मिलता है। कभी भी दुष्ट पति के साथ शादी ऐसा नहीं होता, अच्छा से ब्रह्मचारी शील पालन किया तो ये सब प्रॉब्लम जो झेल रहा है वो सब खत्म होता है। लेकिन दिल से पालन करना चाहिए। ये इतना हम लाभ बताएं, ऐसा ही ऊपर ऊपर पालन करें, मुश्किल से झूठ मूठ का नहीं, दिल से उस कीमत समझ के पालन करना चाहिए। और कैसे पालन कर सकते हैं और कैसे पालन नहीं कर सकते हैं वो हम बताएंगे कई घटनों से। आज अभी बताने जा रहे हो घटना जो पालन करके जो लाभ पायक बनते था भगवान बुद्ध के समय, काकुसंद भगवान बुद्ध के समय। वो भिक्षु बहुत ही प्यार से ब्रह्मचारी जीवन पालन किया। पूरा 80,000, उस समय उम्र 80,000 साल था, मतलब बहुत साल तक में, लेकिन धर्म बोध नहीं किया। 40,000 साल ऐसा कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो पुण्य से सुगति में जन्म लिया, फिर असत पुरुष संगति मिला।
इसके बाद क्या हुआ, असभ संगति कारण फिर जन्म लिया, फिर असत्पुरुष संगति मिला में संसार में, जिसके कारण भगवान के समय में एक कुछ कर्म करके फिर मनुष्य जन्म पाया और एक उसको बोलते हैं शिकारी के परिवार में जन्म लिया। इसके बाद क्या करता, औजार लेकर शिकार करता था, जीवन बिताता, लेकिन ब्रह्मचारी शील पालन करने के कारण उसे संसार में इतना हिम्मत था, मन में इतना जोश था कि उसको एक तो कारण था कि उस स्त्री के पीछे लोल नहीं आना। आप लोग स्त्री के पीछे कुत्ता बिल्ली जैसा कुत्ता ऐसा भाग रहे हैं तो संसार में कभी ब्रह्मचारी शील पालन नहीं किया। याद रखिए, स्त्री के पीछे मन बहुत नीच हो रहा है तो समझ जाइए ब्रह्मचारी शील संसार में कभी पालन नहीं किया। या दुश्मन ज्यादा है तो ब्रह्मचारी नहीं पालन किए। देखने में मन प्रसन्न नहीं लग रहा है तो तेजस नहीं है तो विशारद नहीं है तो, और ना पुरुष पौरुष नहीं है तो, और में उत्तम संगति अच्छा नहीं मेरा तो, पछतावा ज्यादा, भय ज्यादा है तो, अदृश्यवाद है तो, संसार में एक कारण है ब्रह्मचारी शील को अच्छी तरह से पालन नहीं किया। ये व्यक्ति ब्रह्मचारी पालन करने का डर नहीं था, बोलते जानवर के सामने भी डरता नहीं था वो शिकारी होने के बाद। अभी हम थोड़ा स्पीड बता रहे हैं, बहुत सारा बताना है आपको। तो शेर के में पास जाकर वो शेर को भी मारता था, हिरन, शेर, बकरी, बाघ, चीटा, सबको सामने डरता नहीं था, आता था इसे काट गिरा देता था, मारता था, क्योंकि उसको तेजस हिम्मत। और वो ब्रह्मचारी का पुण्य, लेकिन उसका पुण्य देखिए, आदत देखिए, जंगल में एक आरान बनते प्योर शुद्ध ब्रह्मचारी पालन करके शील गुण धर्म पालन करके अरहंत हो गए। वो ब्रह्मचारी अरहंत भंते जी बहुत ही देखकर उनको खुशी आकर वो शिकारी बोला भंते जी को देखकर कुछ जो अपना खाना बनाया था वो भंते जी को दान दे दिया। भंते जी खाना खाकर शिकारी को बोला, अरे शिकारी, अरे भैया ये सब जो कर रहे हो, तीर लेकर ये सब लेकर, तलवार लेकर, ये सब में पाप काम छोड़ नहीं सकता है क्या? छोड़ दो ना, प्यार से भंते जी बोले। भंते जी को बताया पाप क्या होता है। भंते जी देखिए, इसका मतलब पाप से जंगल में रहते समय सब पता भी नहीं शिकारी लोगों को ये पाप कर रहे हैं। हमने देखिए मिथ्या दृष्टि के लोगों को, पापी लोगों को पता नहीं, वो मिथ्या दृष्टि में रह के पाप कर रहा है। हत्या करने वाले लोगों को पता नहीं, हत्या करके पाप कर रहा है। वो अपना साधारण देखता है कि हम जीवन बिताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पाप है। भगवान वो भंते जी बताते हैं हत्या करना पाप है, दूसरे को दुख देकर कैसे तुम सुखी हो सकता है। चोरी करना, व्यभिचार करना, ब्रह्मचारी जीवन बिताओ करके धर्म बताने लगे। वो सुनते सुनते मन इतना शांत हुआ भंते जी का बात से, वो वहीं पर सोता पड़ने। साधु साधु, कितना पुण्यवंत है, इतना शिकारी करने के बाद भी पिछले जन्म का पुण्य उसको साथ दिया। सो वो सब गलत करना छोड़ दिया, मरने के बाद दिव्य लोक में जन्म लिया। और दिव्य लोक जन्म लेने के बाद बोलता है मैं बहुत कुछ, तो दिव्य लोक जाने के बाद भी बोलता है ब्रह्मचारी जीवन बिताया करके। अमेजिंग है। 60,000 स्त्री कन्या मिला पुण्य से, लेकिन उन सब से आज भी वो ब्रह्मचारी शील पालन करता है, और वो भी दिव्य लोक में। इसका तो दिव्य लोक में जाने के बाद आज भी मौका है, किसी को ब्रह्मचारी जीवन बिता कर आना है तो दिव्य लोक में रह सकता है ये। लेकिन कहाँ से ब्रह्मचारी जीवन का आशा करना चाहिए श्रेष्ठ भाव के लिए। आजकल लोग ब्रह्मचारी जीवन छोड़िए, अपना पत्नी से भी खुश नहीं हो रहा है, अपना पत्नी से भी खुश नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मचारी का बात क्या जंगल में। तो इसीलिए हमेशा जवान लोग को एक काम करना चाहिए। जवान बच्चे लोग को अगर आगे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी का बनना है तो कुमार कुमारी ब्रह्मचारी बनना चाहिए। ये बदमाश दुनिया को कारण को समझना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन विनाश नहीं करना चाहिए। बचपन से मन को नीच नहीं करना चाहिए मोबाइल से, इंटरनेट से। ये सबसे बड़ा दुश्मन है ब्रह्मचारी विनाश करने का, मोबाइल, इंटरनेट, गूगल आदि। तो ये सब आप लोग को नॉर्मल लगता है, लेकिन आप लोग का मन का जो शक्ति है, धैर्य, तेजस है, कम करेगा, मन का शांति भंग करेगा ब्रह्मचारी नहीं पालन करने से। कुमार कुमारी रहते समय, लड़का लड़की रहते समय ब्रह्मचारी रक्षा किए तो बोला जाता है धर्म में कि बहुत सारा में
कितने लोग को विवाह जीवन असार्थक होता है ब्रह्मचारी जीवन नहीं रक्षा करने का। तो इसीलिए आप ब्रह्म शादी नहीं हो रहा है तो अगर आप ब्रह्मचारी पालन किए तो सत्य क्रिया करके तुरंत अच्छा लड़का पुण्यवान मिल सकता है। लेकिन कहां से ब्रह्मचारी। देखिए, रागो अत्थं न जानाति रागो अत्थं न पश्यति। राग जानने वाला, राग में डूबा हुआ लोग, काम वासना में डूबा हुआ लोग को अर्थ क्या है नहीं दिखता है। अर्थ नहीं देखता है, न जानता है, बोलता है अर्थ न जानती न पश्यति, धम्मन न जानती न पश्यति। धर्म भी नहीं समझता है। कभी कभी सुना भी हो सकता है, लेकिन राग में डूबने के बाद उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। पानी में डूबने का ऑक्सीजन मिलता है क्या? दलदल में डूबने का ऑक्सीजन मिलता है क्या? नहीं। राग नाम का दलदल डूबना सिर्फ कूदता है, उसमें छटपटाता है, बस उस चीज में डूबता है। अंध मन तदंग होती, वो अंधा कर देता है उसको। यंग रागो सहते न रंग, जो राग व्यक्ति है उसका जीवन विनाश करता है उस सब चीज के कारण। क्योंकि एक घटना भी बताए थे कुछ समय पहले, एक आदमी था ऑनलाइन चैट कर रहा था। वो चैट करते करते वो शादीशुदा था। देखिए कितना नीच घटना है, वो आदमी कितना नीच हो गया आजकल दुनिया। देखिए वो चैट करते करते वो अपना दुख बताया कि अरे मेरा पत्नी झगड़ता है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जो होता है बच्चा परिवार में, वो सब उसको बताया। तो लड़की बताया ठीक है हम आएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तो अपना पत्नी को साइड कर दो। तो वो तुरंत रेडी हो गया। और पत्नी सोए हुए थे, सोते समय सोचा तकिया से जान से मार देते हैं, लड़की तो तैयार है मेरे साथ रहने के लिए। काम वासना का आग जलकर पाप पुण्य नजर नहीं आता है। तकिया से दाबकर मार दिया। उस समय में क्या हुआ, दाब रहा था, दाबते समय पूरा छटपटा रहा था। तो इसके बाद वहां पर छोटा बच्चा था गोद में 1 साल का, वो रोने लगा। रोने के समय बगल में उसका 3 बेटा था। वो बेटा एक उठ गया। उठने के बाद 11 साल का बेटा था, वो आवाज सुनने का, छटपटाने का, बड़ा बेटा उठकर में बोला जाता है, 11 साल का बच्चा बोला, वो आता है मम्मी मम्मी पापा क्या कर रहा है आपको, मम्मी करके बोलने लगा। इसके बाद पापा को उसको गुस्सा आता है कि अरे इसको ये मार दिया, अभी मर गया। पत्नी उसका मर गया, ऑक्सीजन बंद कर दिया। अभी बेटा देख लिया, बड़ा बेटा। उसके बाद देखिए राग को अर्थ नहीं जान रहा है, अनर्थ कर रहा है। बेटा को भी क्या किया, कुर्सी उठाया, चिल्ला रहा था तो उसके सिर पे मार दिया, बड़ा लकड़ी वाला कुर्सी, सर फट गया, खून का धारा। वो आवाज से दूसरा बेटा भी उसका था 8 साल का, वो रोने लगा, उठ गया, उठकर रोने लगा देखकर। ये भी समझदार था, थोड़ा दिमाग, रोने लगा। रोते समय वो रोते हुए आया, पापा पापा क्या क्या करने, चिल्लाने लगा। छोटा बच्चा को क्या किया, वो पापा, अपना पापा, वो इसे उठाया पैर से और सिर के मारे पटक दिया। सिर अंडा ऐसा टूट गया। ये जो कुछ समय पहले का घटना, देखिए कैसा जीवन है। इसके बाद देखा तो छोटा 1 साल का बच्चा जो मम्मी के पास सोया हुआ था, वो रोते रोते मम्मी का थन जो था खुला हुआ था, पी रहा था दूध, फिर रोते थे दूध पकड़ के पी रहा है। मम्मी है मरा हुआ, बेटा, छोटा बेटा दूध पी रहा है, बच्चा का खून का धारा, 2 बच्चा का। तब भी पति को कोई दया करना नहीं, और तेल छिड़का, आग मारा, भाग गए। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। तो देखिए राग में आने के बाद जेल में गया होगा, फंस गया होगा, इतना होने के बाद पता नहीं। तो देखिए लेकिन मरने के बाद नरक संसार पूरा अंधेरा करके गया है। तो इसीलिए विघात पक्ष तो दुख की ओर लेके जाता है, उसको दुगति की ओर ले जाता है। अनिब्बान संगति तो निर्वाण से दूर करता है राग। तो राग को दूर करने के लिए सबसे पहले शील आदि पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। कम से कम उपोषित, 4 उपोषित रख के ब्रह्मचारी पूरा कठोर से अधिष्ठान से पालन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी पालन किया उत्तम लोग, उन लोग का जीवन को याद करके अधिष्ठान करना चाहिए, उनका जीवन चर्या पढ़ना चाहिए। जो नीच हो गया काम वासना के पीछे भागने वाले लोगों का चरित्र पढ़ने के बाद काम वासना ही हो सकता है। जो वो सब नष्ट किया उन लोगों के बाद पढ़ने के बाद मन शांति ही आता है, सुखी होता है।
इसीलिए हमेशा देखिए उपल अन्ना आनंद बनते जी, उनका कौन था, चचेरा भाई नंदक नाम था। मैं तो वो क्या किया, मैं अपना ही बहन के साथ, मतलब मौसी का मेरी बहन है, उनके साथ आरांत भिक्षुनी उपलना आरांत बन गई थी, उनके साथ दरवाजा बंद करके जबरदस्ती उनके कुटिया में घुसकर कपड़ा निकाल कर भिक्षुआ निकाल कर गलत काम किया। वो आरांत उपलना भिक्षुनी बताया, विनाश मत करो खुद को, छोड़ जाओ, छोड़ दो, क्या कर रहा है तू मेरे साथ करके चिल्ला के आरांत बनती, बोला सुना नहीं। वो बाहर निकला, हाँ करके निकला, उसी समय शरीर के साथ वो नरक में जाता है। 5 व्यक्ति शरीर के साथ, चिंची मानुका देवता जैसे, नंदक यक्ष जैसे 5 लोग शरीर के साथ नरक जाने वाले में से एक था वो। इतना पाप कर लिया। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे शरीर को ब्रह्मचारी शील को पालन करें, शरीर का सत्य स्वभाव कैसे मनन करे, शरीर का 32 गंधियों को कैसे मनन करे, जिससे राग दूर हो, जिससे अशुभ निमित्त शरीर का सत्य स्वभाव मनन हो के ज्ञान से मनन कर पाए। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए मैं कैसे शील पालन करना चाहिए। अरहंत लोगों को याद करके कैसे उपोषित अष्टशील, और लड़का है तो ब्रह्मचारी पंचशील या आदि शीलों को पालन करके कैसे अपने को जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए हमारा अपने जीवन के बारे में। तो हमेशा सोचना चाहिए, मैं कोई लोग है मैं टाइट से लेता है, जैसे मैं कोई लोग ब्रह्मचारी जीवन को बहुत टाइट से उपोषित लेकर बहुत टाइट सारी, किसी को छूना नहीं चाहिए, हाँ किसी से बात नहीं करना चाहिए, हाँ पति से भी हंसना नहीं चाहिए, लड़का है बेटा है मेरा हंसना नहीं चाहिए उसके साथ, हाँ कुछ नहीं करना चाहिए, मूत्र मार्ग को नहीं छूना चाहिए, पेशाब करते समय भी नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कुछ बात करके अपने मन को भारी करके खड़ाई जैसा सोचकर अच्छा से पालन करना है सोचकर ब्रह्मचारी जीवन को दुख से बिताने के लिए कोशिश करता है। ब्रह्मचारी जीवन ऐसा नहीं कि लड़का लड़की से बात नहीं करना, हंसना नहीं है, पत्नी से नहीं बात कर, परिवार से नहीं बात, हंस सकता है, बात का मन में विकार नहीं लाना चाहिए। तो ऐसा हमेशा सोचना चाहिए कि सोचकर मन को कंट्रोल करना चाहिए, समझ गए। तो इसीलिए हमेशा में एक सुंदर सूत्र के कारण हम बताते हैं ब्रह्मचारी जीवन कैसे पालन कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम सुंदर कारण है, सुंदर है, बहुत सुंदर। पिंडोल भारद्वाज आनंद भंते जी से पूछता है राजा, कौन राजा, उद्दैनिक का राजा, कौन खो भारद्वाज भंते हेतु खो पाच्यो, क्या हेतु है, क्या पच्य है जो इस बुद्ध शासन में जवान भिक्षु लोग, काला केस है उसका, सुंदर चेहरा है, स्वर्ण रूप कभी कभी है, उम्र से जवान है, धन दौलत सब छोड़ छाड़ के ये पंच काम सुख को, लौकिक सुख को सब छोड़कर वे लोग अपने जीवन में परिपूर्णम परिशुद्धम ब्रह्मचर्य चरंती, अपना ब्रह्मचारी सुंदर जीवन, ब्रह्मचारी जीवन बिता रहा है, बिना तोड़कर अखंड ब्रह्मचारी पालन कर रहा है। कैसे संभव है, हमें तो विस्मित लग रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हैं। महाराज जान तो पस तो अर्हता सम्मा संबुद्धो, भगवान बुद्ध जानने वाले देखने वाले हैं, वो हमेशा बताएं ब्रह्मचारी पालन करने के लिए पहला कारण इस प्रकार से मनन करो करके भगवान बताएं। राजन ऐसे सोचते हैं हम लोग, कोई माँ की उम्र का देखने के बाद, माँ की उम्र का व्यक्ति को देखने के बाद मन में आता है, अरे ये मेरा माँ जैसा है, इसके ऊपर गलत नहीं कुछ लाना है, माँ ही है। माँ को देखने के बाद कभी गलत आता है तो माँ के ऊपर किसी को देखकर भी गलत आ रहा है तो थूकना चाहिए उसे व्यक्ति के बाद, थू नाली हाथ से छूले लेकिन उस व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए। वो नीच है, वो अमनुष्य है, वो जानवर है। तो ऐसे माँ के ऊपर देखकर गलत काम नहीं, माँ के जैसे माँ को देखकर तो माँ का चेतना उत्पन्न करना चाहिए, माँ का चित्त लेना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं, मैं माँ तो चित्तंग उपन्नांग, माँ को चित्त उत्पन्न करके भगनी मत्ते सुभगनी चित्तंग उपट्ठ पेतु, बहन का उम्र वाले लोगों को बहन समझकर बात करना चाहिए, बेटी का उम्र वाले लोगों को बेटी समझकर।
या दादी की उम्र वाले लोग को दादी आदि समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने के लिए भगवान माना करते भिक्षु लोग को। आनंद बनते पूछते भगवान निर्वाण सूत्र में, भगवान स्त्री लोग बहुत मिलने आता है, उसे उन लोग के साथ क्या कैसे काम करना है, कैसे संबंधता बनाना है, कैसे जुड़ा रहना है, या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं साफ, क्या बताते हैं, भगवान बुद्ध बताते हैं आदस्य नंग आनंद, आनंद मत देखो, आनंद मत देखो, स्त्री को देखो मत, दूर रहो। भगवान दे ब्रह्मचारी भिक्षु लोगों को और भिक्षुनी लोग को भी ऐसे ही बताएं, मत देखो उसको, लड़कों लोग। इसके बाद भगवान देखना पड़ गया तो, सामने खड़ा हो गया तो, इसके बाद बताए बात मत करो, बात मत करो। ऐसे देखने पड़ गया तो क्या करो, मत करो, बात मत करो। क्योंकि स्त्री लोगों के लिए, पुरुष लोग के लिए स्त्री बहुत खतरा है ब्रह्मचारी जीवन के ऊपर। तो मैं बोला भगवान बात करना पड़ गया तो, बात करना पड़ गया तो, ये माँ है, बहन है, स्त्री है करके बात, माँ बहन आदि समझ के बात करो थोड़ा समय। कभी भी अकेले में प्रवचन देने मत जाओ, बोलता है कोई लड़का रख के प्रवचन दो, अकेले में छिप कर बात मत करो, ऐसा मत करो। बहुत रूल बनाए भी नहीं बनाए। तो राजा बताया कभी कभी भगवान माँ जैसा स्त्री को देखकर भी राग उत्पन्न होता है। देखिए अब राजा पूछ रहा है, देखिए ऐसा होता है, हम लोग माँ जैसा मन में बनाते हैं, लेकिन माँ ही नहीं बना पाते, इतना शक्ति नहीं। तो इसीलिए मन में आता है, बताया राजा कि बनते जी माँ जैसा स्त्री को देखकर भी राग उत्पन्न होता है, और बच्चा को देखकर भी राग उत्पन्न होता है, बहन जैसे स्त्री को देखकर राग उत्पन्न होता है। तो फिर क्योंकि मन पे विश्वास नहीं कर सकते बनते। हाँ महाराज, मन पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि माँ तो पुत्र सूत्र भगवान बुद्ध भी बताए हैं ना महाराज। उसमें ऐसा है ना, माँ अपना बेटा, दोनों माँ बेटा चिवर पहन लेता है और साथ में ही घूमता है, खाता पीता है, साथ में रहता है। भगवान मना किया अलग होने पे नहीं करता, अंतिम में दोनों गलत काम करके भिक्षु जीवन विनाश करता है, माँ और बेटे। ऐसा भी हुआ। तो इसीलिए हमेशा में देखिए, एक बेटे अपने पापा को, बीमार को सेवा करता था, शरीर स्नान करवाता था, लेकिन कभी भी उसको राग उत्पन्न नहीं हो। बताया, हम लोग को बताया था, उसका मम्मा पापा बूढ़ा हो गया, उसको इधर पेशाब करवाता था, पीछे धुलवाता था, हाँ सब चीज करता था, लेकिन गम बताया भंते जी, मेरे मन में अंशु मात्र भी काम वासना नहीं आया, गौरव आया, जिंदगी पर ग्लानि आया, घृणा आया, अनित्य बोध हुआ। भंते जी विस्मित है बनते बुद्ध धर्म करके वो उपासक हम लोग को बताया। तो सोचिए, ऐसे दिल से करने से तो ही राजा बोलता है भंते जी, हाँ भंते जी को राजा ऐसे भी बोलता है, भंते जी को नहीं, राजा को बोलता है भंते जी कि स्त्री पुरुष लोग के लिए बहुत खतरा है, ब्रह्मचारी के लिए। तलवार के सामने जाते समय मत डरो बोलता है, दुश्मन के सामने जाते समय मत डरो बोलता है, कट जाए कुछ हो जाए देखना बाद में दुश्मन के सामने। हाँ ऐसे भी बोले, शेर बाघ के सामने मत डरो कभी कभी, क्योंकि भयानक हो सकता है, लेकिन मत डरो, वो सेकंड करो, लेकिन अकेली स्त्री के साथ रात बिताने के लिए डरो बोलता है, मत बिताओ। एकांत में स्त्री के साथ मत रहो, भगवान बुद्ध बोलते हैं, आनंद बनते बोलते। भयानक है, सांप के साथ पकड़ के रह जाओ, रात में सो जाओ, रात में डसले रूम में 10-15 सांप है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्त्री के साथ मत रहो। भगवान बहुत सुंदर सुंदर कारण बताते हैं, क्योंकि स्त्री एक माया है पुरुष के लिए, पुरुष एक माया स्त्री के लिए। हंसना, मुस्कुराना, पेट दिखाना, दांत दिखाना, छाती दिखाना, हाथ पैर दिखाना, बाल दिखाना, हिलना, ये करना वो करना, वो सब मन को खींचता है, ब्रह्मचारी भाव विनाश करने के कारण बनता है। तो इसीलिए हम लोग ब्रह्मचारी जीवन को जवान भिक्षु लोग कैसे मनन करना चाहिए। कुछ भी राग आ सकता है, जवान भिक्षु है तो बताया, भिक्षुओं को देखकर मुझे अमेजिंग लगता है भंते जी, राजा बोलता है मुझे अमेजिंग लगता है, ये कैसे 32 शरीर गंदगियों को अच्छे से देखकर रहता है, अमेजिंग है। तब वे भंते जी को ब्रह्मचारी इतना रखकर मुश्किल से रहता है, मतलब अमेजिंग है भंते जी। देखिए गुरु भंते भी हम लोग को
में बताया भिक्षु लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे चीवर पहना हुआ है वैसा ही अपने अंदर में से भी पहनना चाहिए वो अशुभ ध्यान का कपड़ा। अशुभ ध्यान से कप नहीं किया तो वो व्यक्ति फंस जाएगा, देर नहीं। तो इसीलिए हमेशा में सोचना चाहिए कि कैसे हम में शरीर का सत्य स्वभाव मनन करें, क्योंकि मुंह नहीं धोए तो देखिए शरीर का कैसा है, कितना गमकता है, वे उल्टी जैसा लगता है, कितना दुर्गंध देता है। हमारा मुंह भी गमकता है तो बाकी के बारे में बात क्या है। स्नान नहीं किए तो ये शरीर में चमड़ी कितना दुर्गंध देता है, चिपचिपा लगता है, बहुत चिपचिपा लगता है, छूने में मन नहीं लगता है। पसीना, टॉयलेट, थूक, खखार हाथ में डाल देगा तो कैसा लगेगा, अमेजिंग अमेजिंग दुर्गंध आता है अलग तरीके। नाक से, कान से, आंख से निकलने वाला गंदगी के बारे में, पीछे से आगे से निकलने वाला गंदगी के बारे में बात क्या है, एक एक बात करने लगे तो घंटों घंटा लग जाएगा सब समझाने में। तो इसीलिए में राजा पूछता है बंती अशुभ मनन करते समय हमारा उल्टा ही हो जाता है। अब देखिए राजा तो अमेजिंग राजा है, हमारा ही चित्त देखकर बता रहा है, आज के लोग का चित्त देख रहा है। राजा बोल रहा है कि बंती जी कभी कभी हम अशुभ मनन करते हैं सब गंदगी, लेकिन अशुभ मनन करते समय शुभ मनन हो जाता है। शुभ मनन हो जाता है मतलब गंदगी देखने जाते हैं और उसको आसक्ति हो जाता है। इसे नहीं होता क्या, हम लोग को शरीर ऐसा ऐसा है, अंग ऐसा है करके, चमड़ी ऐसा है करके मनन करने जाते हैं, काम वासना नहीं उत्पन्न होता है। मन में राग ज्यादा है तो काम वासना जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में विनय पिटक में बहुत सारा है। में शमशान में ध्यान करने वाले जाने वाले बनते लोग स्त्री गला हुआ स्त्री को देखकर, मरा हुआ गला स्त्री को देखकर राग में आकर उसके साथ संबंध बनाया है, फिर डर गया क्यों गला हुआ है, फिर भी उसके साथ गलत काम किया। कीड़ा निकल रहा है पीछे से आगे से पूरा, उसके साथ गलत काम किया, पैर शरीर में कीड़ा काट लिया, फिर भी राग के कारण दिखा नहीं, डर के मारे भगवान हम पराजिका हो गए क्या कर कुछ नहीं गया, गला हुआ इसलिए आपत पराजिका नहीं, दुक्कट आपत्ति, ईसकी आपत्ति आदि तुलसी आपत्ति बताते। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ऐसे बहुत सारे कार्य धर्म कारण बताएं जो ऐसे में एक बनते था, एक लड़की से बहुत लगाव हो गया था। हाँ न घटना, सुंदर घटना, बहुत लगाव, बहुत अच्छा से बातचीत करता था। और लड़की अचानक बीमार पड़ के मर गया। इसके बाद बनते पता नहीं 2 महीना 3 महीना बाहर बनते जाकर आए तो बताया लड़की मर गया। इतना दुख आया, इतना दुख आया। कहाँ पे क्या बोला, वो शमशान घाट पे, वहां पेड़ पे, उस पेड़ के पास पीछे पे गया, देखा सब हड्डी बन गया, गल गया, हड्डी बच रहा है। वहां बैठ के ध्यान कर रहा, नित्य मनन कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा था, काम वासना में डूबा होता, क्योंकि उसको आसक्ति से बंधा हुआ था, प्यार नहीं था धर्म से। मतलब धर्म से प्यार मतलब धर्म बताने वाला नहीं, उसको कुछ अलग ही लड़की से लगाव हो गया था। इसके बाद वो लड़की क्या हुआ, अभी हड्डी बन गया, मांस सब कुत्ता बिल्ली खा गया, कीड़ा खा गया, अभी हड्डी बच रहा है। बोला जाता है विनय पिटक में वो लड़की को हड्डी को इकट्ठा करके शरीर जैसा बनाकर खोज खोज के खोपड़ी को वो भंते जी उसके साथ गलत काम किया करके, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर डर गया बाद में कि हमको सील टूट गया, पराजिका हो गए। तो ऐसा डर के मारे गया तो भगवान होते नहीं, फिर धर्म बताया, फिर बाद में धर्म को और जाता है। तो ऐसे भंते जी को बताता भंते जी कि अशुभ मनन करने के बाद भी काम वासना आता है, मन में विकार आता है, तब क्या करें हम, ऐसे हो सकता है। पर हाँ हो सकता है, भंते जी बताएं, भगवान ऐसे बताएं, एत तुम में भिक्खु इंद्रिय से गुत्ता द्वारो विहरती, इंद्रिय से गुत्ता द्वार, इंद्रिय को कंट्रोल करके जीवन बिताओ। बताएं ये आंख को संवर करो, कान को संवर करो, नाक को संवर करो, कभी फिर सील भंग नहीं होगा। आंख असंवर होने के बाद ही सील भंग होता है, कान असंवर होने के बाद, नाक जीव शरीर असंवर होने के बाद ही सील टूटता है। इसीलिए उसको कंट्रोल करो।
भारद्वाज भंते जी पूरा सुंदर से समझाते हैं। उज्जैनी राजा बोलता है आश्चर्यं वत्वो भंते, अद्भुतं वत्वो, बहुत आश्चर्य भंते जी। भारद्वाज भंते बहुत आश्चर्य है भंते जी। सही ये बात तो हम बहुत विश्वास करते हैं भंते जी, क्योंकि हमारा अंतःपुर में बहुत सारे कन्याएं हैं। वो सारा कन्याएं हम जब इमरजेंसी में अंदर जाते हैं तो शरीर से गलत करने का नहीं है मन, लेकिन मन में काम वासना उत्पन्न होता है। इसके बाद आने का मन नहीं करता है, कहीं काम रहता है तो फिर जाने का मन नहीं करता है, और मन भारी मन से वापस आना पड़ता है इमरजेंसी में। लेकिन जिस दिन बनते जी हम मन से भी ये आज नहीं करना है, ये सब नहीं करके सोच के जाते हैं, शरीर से भी उस दिन हल्का मन से आते हैं, हल्का मन से आकर काम करते हैं। तो राजा को भी ऐसे हो रहा है, तो राजा को भी इतना पत्नियां मिलकर राग से दुख भोग रहा है, जलन जल रहा है, मन तो पीड़ा हो रहा। तो आम जनता क्या 10 भी लड़की मिल जाएगा तो 100 भी मिल जाएगा तो उससे संतुष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि मन आग है। एक जलेगा तो और आग तेज हो गया है, 2 जला है, 2 को मांगा, 4 मांगा, 6 मांगा, 10 मांगा। यही है स्वभाव। एक बार करके देखिए, एक लड़की का आदत बनाइए, बाहर लड़की का जो बनाया हुआ है, 2 लगा नहीं तो और आगे खोजने का मन नहीं करेगा तो मेरा नाम बताइएगा, यस बनते नहीं, अमेजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए कि हम अपने में खुश होना चाहिए, धर्म में खुश होना चाहिए। इतना उत्तम चीज मिला है हम लोग को जीवन आगे करने के लिए। इसीलिए अपनी इंद्रियों को अपना कंट्रोल कीजिए, तब जीवन एक श्रेष्ठ उत्तम बन पाएगा। भगवान बुद्ध बोधिसत्व रहते समय जीवन भर यशोधरा के साथ एक बेड पे रहा है, बोला जाता है। कोई कोई जाता कथा में बहुत सारे ने ब्रह्मचारी शील पालन करके रहा, तब जाकर उनको बुद्ध बनने के लिए पुण्य पारमिता पूर्ण। तो ब्रह्मचारी पालन करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो सोचिए हम लोग को उपोषण पालन कर रहे हैं तो कितना बड़ा पुण्य है ब्रह्मचारी शील पालन करके। तो आप लोग को सोचिए बाई चांस उपोषण रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो घृणा है जीवन के ऊपर। कोई कोई लोग, एक व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हमको खाना के ऊपर बताकर उपोषण छोड़ रहा है। अरे खाना के ऊपर लेकर बाकी सील भी है ना, कम से कम ब्रह्मचारी पंचशील पालन किया, आजीव अष्टम के सील पालन किया, आजीव को अष्टम सील। ये सब सील अनेक सील है जो अपने आप को श्रेष्ठ जीवन को घोषणा करता है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कि हम कैसे वो ब्रह्मचारी जीवन पालन करके अपने को एक क्या बोलते हैं उसको, श्रेष्ठ महापुरुष और उत्तम निर्वाण का द्वार खोलकर शांति सुख पाने के लिए मौका मिलेगा। तो हम पूरा आपको दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। ये ब्रह्मचारी जीवन के ऊपर आप आसक्ति कीजिए। ये देखिए बुल्डाना में बनने वाला महाबुद्ध रश्मि महाविहार है, वो ब्रह्मचारी भिक्षु लोग के लिए बन रहा है, ब्रह्मचारी शील पालन करने का अनुग्रह करने वाले लोग के लिए बन रहा है। तो वैसे जगह पे अनुग्रह करके सब जुड़ कर पुण्य में अपने ब्रह्मचारी जीवन को सपोर्ट करने के लिए शामिल कीजिए। वो पूजनी ब्रह्मचारी जो पालन कर रहे हैं उन लोग को सपोर्ट कीजिए। अगर ब्रह्मचारी पालन नहीं करने आ रहा है तो अनिवार्य आप लोग को एक उत्तम जीवन बिताने के लिए सपोर्ट होगा। तो हम पूरा आपको दिल से आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं, आपको ब्रह्मचारी शील पालन करके सुख से धर्म के रास्ता पे जाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। नमो बुद्ध।